हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस क्लास में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। बिल्कुल हम लोग बेसिक से देखेंगे, जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग कि प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है। टोटल प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ इसी पर डिपेंड है कि जो हम लोग प्रोडक्ट को खरीद के लाते हैं वो क्या होता है सीपी, जो भी खर्च करते हैं। मान लीजिए कुछ हम लोग मार्केट में पैसा ले गए, खर्च किए, वो क्या बन गया, टोटल सीपी बन गया, कॉस्ट प्राइस बन गया, क्रय मूल्य बन गया। और जो हम उसको कोई प्रोडक्ट को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। तो 10 रुपीज़ में मान लीजिए कुछ प्रोडक्ट को हम खरीद लाएँ, ठीक है, क्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य क्या होता है, एसपी, जिसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस। और सीपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट का हम लोग खरीद के लाते हैं वो क्या बनता है, सीपी, ठीक है। और जो सेल करते हैं, तो मान लीजिए 10 रुपीज़ को कोई प्रोडक्ट खरीद के लाएँ और 12 रुपीज़ में हम क्या किए, बेच रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट होगा। तो क्वेश्चन पूछा कि प्रॉफिट परसेंट फाइंड कीजिए, है ना, ठीक है। लेकिन हम कुछ प्रोडक्ट मान लीजिए कि 10 रुपीज़ में खरीद के लाएँ, जैसे मान लीजिए ग्रीन वेजिटेबल्स लाए मार्केट से बहुत सारे खरीद के, लेकिन क्या हुआ, सड़ गया। दूसरा कोई बोलेगा नहीं, आप इसको कम रेट में बेचोगे तो हम खरीदेंगे। तो क्या किया, जो 10 रुपीज़ में खरीद के लाया वो 8 रुपीज़ में बेच रहा है, तो क्या होगा, उसको लॉस होगा। अभी दोनों कंडीशन में आपको पूछा जाएगा कि इसका प्रॉफिट परसेंट, अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, अगर लॉस होता है तो उसका लॉस परसेंट कितना होगा। तो देखिए 10 रुपीज़ में मान लीजिए खरीद के लाया और एसपी, तो ये क्या होगा, यहाँ प्रॉफिट। पहले हम लोग रुपीज़ को पहले फाइंड करेंगे, कितना रुपीज़ उसको प्रॉफिट होता है। देखिए प्रॉफिट या गेन, ठीक है, लाभ और हानि, ठीक है। तो प्रॉफिट हो गया आपका लाभ या आपका गेन, और लॉस होता है हानि। तो प्रॉफिट 12, तो प्रॉफिट क्या होता है, जिसमें विक्रय मूल्य क्या हो, अधिक हो, यहाँ एसपी माइनस सीपी हो, ठीक है, मीन्स ग्रेटर, जिसमें बेच रहे हैं वो अधिक होना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। तो 12 हो गया और माइनस 10। अब देखिए यहाँ 2 रुपीज़ उसका प्रॉफिट आ गया, लेकिन हमको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट, मीन्स कितना परसेंट उसको प्रॉफिट होता है। देखिए अगर डायरेक्ट करेंगे हम लोग, यहाँ देखिए फॉर्मूला याद, देखिए फॉर्मूला याद नहीं हो उसे प्रॉब्लम नहीं है, कितना हम लोग फॉर्मूला याद रखेंगे। टोटल यहाँ कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, अगर फॉर्मूला भी याद नहीं हो तो आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, ठीक है। तो लास्ट तक आप लोग बने रहिए। जैसे देखिए 2 है तो 2 रुपया प्रॉफिट होता है, कितना रुपीज़ में उसको प्रॉफिट होता है, तो 10 रुपीज़ मान लीजिए खरीद के लाया था, क्योंकि 12 रुपीज़ में तो बेच रहा है ना, खरीद के तो नहीं लाया है। जो खरीद के लाया उसको हम नोट करेंगे, तो 2 बाई कितना होगा, 10 और इंटू 100, ठीक है। तो ये 5 हो गया और ये कट जाएगा 20। तो ये परसेंटेज जब फाइंड करेंगे हम लोग देख रहे थे परसेंटेज में कोई भी नंबर्स को, ठीक है, जैसे कि आपको दे देगा कि चेंज करने के लिए कि चेंज कीजिए, चेंज इनटू परसेंटेज, ठीक है। 5 है कोई नंबर, तो 5 को परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। 5 इंटू 100, तो रिजल्ट कितना होगा, 500%। तो वैसे अगर परसेंटेज दिया गया है यहाँ, मान लिया कि 30% है, तो 30% को नंबर्स में लाना हो तो क्या करते हैं, देखिए परसेंट मीन्स क्या होता है, परसेंट मीन्स पर 100, ठीक है। 100 में वो कितना है, 30% है, तो 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। जैसे हम लोग मार्क्स देखते हैं ना, मार्क्स हम लोग को मिलता है, तो 100 से मान लीजिए कि ये टोटल मार्क्स फिक्स्ड हुआ, तो बोला कि नहीं 50 मिला है, 100 से कितना मिला है, 50। तो मालूम चल जाता है कि हाँ ये जो डिवाइड में है पर में, कि 100 में उसको 50 मिला है। तो वैसे जो परसेंट होता है पर 100, तो इसको हम लोग देख रहे थे यहाँ कि प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2 रुपीज़। उसको परसेंटेज में जब फाइंड करेंगे तो 20% क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई प्रोडक्ट को 10 रुपीज़ में खरीद के लाता है और 8 रुपीज़ बेचता है, तो उसको क्या होगा, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ आपको कॉस्ट प्राइस में से उसको सेलिंग प्राइस को माइनस करना होता है, ठीक है। तो 10 माइनस क्या होगा, 8, तो 2 रुपीज़ उसको लॉस हुआ, ठीक है। अब लॉस परसेंट जब फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ लॉस परसेंट, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 रुपीज़ लॉस हुआ, कितना रुपीज़ से, 10 रुपीज़ से, और इंटू 100, तो यहाँ डिवाइड कर देंगे 10, तो 10 टू जा, ठीक है। तो 20% क्या होगा, उसको उसमें 20% प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ उसको 20% लॉस होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ ये तो हो गया। तो यहाँ जो नंबर्स आपको दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कुछ आदमी है, ठीक है, मार्केट गया, या सेकेंड हैंड जैसे हम लोग कुछ खरीद के लाते हैं, ठीक है। एक मान लीजिए सेकेंड हैंड
टीवी कोई खरीद के लाई 1000 रुपीज़ में, ठीक है, ख़राब था। वो क्या किया, उसको रिपेयर में वो 200 रुपीज़ खर्च कर देता है, ठीक है। तो जो भी खर्च करता है, मीन जो भी खर्च करेगा मार्केट में उस प्रोडक्ट पे, टोटल क्या बन जाता है, CP, कॉस्ट प्राइस बन जाता है। तो यहाँ पे मान लीजिए 1000 में खरीदा, 2000 में मरम्मत करने के लिए खर्च करता है, तो टोटल क्या बन जाएगा, क्रय मूल्य। तो टोटल CP कितना होता है, यहाँ प्लस कर देते हैं, तो 1200 रुपीज़ आ गया। अब टोटल 1200 रुपीज़ क्या क्या इन्वेस्ट किया, अगर 1200 से अधिक में बेचेगा तो क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। अगर 1200 से कम में बेचेगा तो उसको लॉस होगा। तो अगर वो 1500 में बेचता है, यहाँ देखिए 1500 में बेचता है, 1200 रुपीज़ में खरीद कर, अब ये नहीं कि 1000 में खरीदा था, 1500 में बेचता है तो 500 क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा, नहीं। यहाँ पर भी क्या होगा, खर्च कर रहा है ना, तो उसी में तो ऐड करेगा। अब देखते हैं कि मार्केट में क्या होता है कि जो हम लोग खुद खरीद के लाते हैं, ठीक है, कि हर क्या होता है, मार्केट का रेट जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए कोई अगर प्रोडक्ट हम लोग 10 रुपीज़ में खरीद के लाते हैं, तो क्या होता है, हम लोग का घर तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, ज़्यादा कॉस्ट बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ठीक है। और कोई आदमी मान लीजिए, इसमें देखिए बहुत इंटरेस्टिंग भी क्वेश्चन होते हैं आजकल, तो बहुत सारे इसमें नए नए भी क्वेश्चन सब आ गए हैं, ठीक है, जो लॉजिक द्वारा सॉल्व करेंगे आगे हम देखेंगे। तो अगर कोई आदमी है 10 रुपीज़ में कुछ प्रोडक्ट खरीद के लाया, ठीक है, और इसको 12 रुपीज़ में बेचता है, ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। लेकिन 10 रुपीज़ में खरीद के लाया और 10 रुपीज़ में बेचता है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया और ये सेलिंग प्राइस हो गया। मान लीजिए 10 रुपीज़ में खरीद के लाया और 10 रुपीज़ में बेच रहा है, तो उस आदमी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। देखने में तो लग रहा है कि अरे नो प्रॉफिट नो लॉस, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यह क्या होगा, उस आदमी को ऑलवेज लॉस ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट खरीद के लाया तो उसका ट्रांसपोर्ट का भी चार्ज, ठीक है, सिर पर तो नहीं उठा के लाएगा, तो वो जो कैरी करने का फिर लेबर चार्जेस सब तो प्लस करके ना वो बेचेगा यहाँ। तो वो दाम फिक्स करता है कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसमें लिखा रहता है MRP। तो MRP क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, रिटेल होलसेल प्राइस नहीं, रिटेल प्राइस। अगर MRP मान लीजिए कि कितना है, 10 रुपीज़ है, मैक्सिमम मीन्स 10 से अधिक कोई भी दुकानदार बेचता है तो वो इलीगल है, ठीक है ना, कि उससे अधिक नहीं बेच सकता है। उसमें क्या होता है, डिस्काउंट, ठीक है, उन लोग का डिस्काउंट मिलता है, तो हम लोग को भी दुकानदार थोड़ा डिस्काउंट दे देता है, नहीं तो MRP से ज़्यादा हम लोग को बिल्कुल ख़रीदना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो MRP क्या होता है, 10 रुपीज़ है, तो टोटल मैक्सिमम होता है, तो उसी में क्या होता है, जैसे कि ये लोग होलसेल में लाते हैं तो कम में मिलता है, तो वो क्या होगा, प्रॉफिट। अभी यहाँ जो दिया जाएगा कि अगर 10 रुपीज़ में खरीद के लाया, 10 रुपीज़ से बेचेगा तो उसको ऑलवेज लॉस होगा, ठीक है। तो फिर देखिए नेक्स्ट टाइप में आपको दिया जाएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई आदमी, कुछ फॉर्मूला नोट करा दूंगा मैं, अगर फॉर्मूला पे करना है तो। जैसे देखिए कोई आदमी अगर कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 रुपीज़ में खरीद के लाया, ठीक है, लेकिन वो बोलता है कि नहीं हम प्रॉफिट लेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लेंगे 20%, तो कितना में बेचना चाहिए उस आदमी को। अगर 100 रुपीज़ में खरीद के लाया, 20% प्रॉफिट अर्न करना चाहता है, तो कितना में वो सेल करेगी, 20% उसको प्रॉफिट होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसलिए बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 कंटिन्यू हम लोग करेंगे। यहाँ पहले बेसिक को ना, बेसिक समझ जाएंगे तो हार्ड से हार्ड भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए पहले बेसिक बता रहा हूँ मैं। तो सेलिंग प्राइस, तो मान लीजिए कि यहाँ पे 100 है, तो प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज में भी देख रहे थे कि जो प्रॉफिट होगा तो 100 में क्या करेंगे, प्लस कर देंगे यहाँ जो भी परसेंटेज होता है। जैसे परसेंट जो लेते हैं हम लोग 100 लेते हैं तो 20% प्रॉफिट होता है, तो 100 में क्या कर देंगे, यहाँ प्लस कर देंगे कि 20% उसको प्रॉफिट हुई। देखिए टोटल अगर वो प्रोडक्ट को 100 रुपीज़ में खरीद के लाता है तो 120 रुपीज़ में सेल करता है, तब उसको 20% प्रॉफिट होता है, तो यहाँ प्रॉफिट होगा। तो हम लोग यहाँ क्या फाइंड करना था, एसपी। तो एसपी के 2 फॉर्मूला होता है, एक प्रॉफिट के लिए, नेक्स्ट में करूँगा मैं, एक होता है आपका लॉस के लिए। तो प्रॉफिट के लिए पहले देखते हैं हम लोग कि 100, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम डायरेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ, ठीक है, फॉर्मूला भी नोट करा दूंगा मैं। 100 + 20 प्रॉफिट होगा, 100 में प्लस कर देंगे तो 120% हो गया। अब 120% का हम लोग कितना फाइंड कर देंगे, जैसे देखिए 120, ठीक है, % डिवाइड, ये जो परसेंटेज है यहाँ आप लोग क्या करेंगे, यहाँ 120 परसेंटेज था 100 और इंटू, फिर हम लोग क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे कि कॉस्ट प्राइस था।
तो 100 से 100 क्या कट जाएगा, तो यहाँ रिजल्ट कितना जाएगा 120 रुपीज़। ठीक है, तो 120 रुपीज़ बेचना चाह रहा है यहाँ, क्योंकि 100 लिए थे। अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पे लेते थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो समझने में ईजी होगा। अब देखिए नेक्स्ट में देखते हैं, जैसे मान लीजिए कि कॉस्ट प्राइस चेंज कर देते हैं थोड़ा। कॉस्ट प्राइस कोई आदमी 80 रुपीज़ में ख़रीद के लाया और उसको SP मीन्स 10% प्रॉफिट में वो बेचना चाहता है। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट मान लीजिए 10% वो अर्न करना चाहता है, प्रॉफिट उसको 10% हो रहा है, तो कितना में बेचा वो। तो इसमें देखिए प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में प्लस कर देंगे, माइनस अगर लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं हम लोग यहाँ। तो SP तो यहाँ 10% प्रॉफिट होता है तो 110% हो जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे 110% हुआ तो 110 और डिवाइड बाई 100, परसेंटेज डिवाइड में 100 देंगे इंटू 80 रुपीज़ में जो खरीद के लाया। अब इसी को हम लोग यहाँ काट कुट कर देंगे यहाँ, तो 11 इंटू 8, तो 88 में क्या कर रहा है वो सोल्ड करता है, बेचता है। ठीक है, तो 88 रुपीज़ में वो बेचता है तो उसको 10% प्रॉफिट होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए इसमें अगर फॉर्मूला पे करना है तो कुछ फॉर्मूला हम नोट करते हैं। देखिए प्रॉफिट कब होगा, थोड़ा पतला कर देता हूँ। ठीक है, प्रॉफिट कब होगा उसको, तो SP माइनस क्या होगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, लॉस CP माइनस क्या होगा SP। देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रॉफिट परसेंट आपको बोले यहाँ कि प्रॉफिट परसेंट, तो क्या होगा प्रॉफिट, मार्कर चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा प्रॉफिट और डिवाइडेड बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। और लॉस के लिए प्रॉफिट लॉस जो लॉस होता है और कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ठीक है, और SP आपको दे फाइंड करने के लिए SP सेलिंग प्राइस, तो इसमें हम क्या करेंगे 100 प्लस गेन, दो फॉर्मूला होगा, गेन के लिए भी होगा और आपका क्या हो रहा है गेन के लिए भी होगा और लॉस के लिए भी होगा, और डिवाइड बाई 100 इंटू क्या होगा कॉस्ट प्राइस। फिर SP आपको बोले फाइंड करने के लिए, तो उसमें लॉस होगा तो माइनस क्या होगा लॉस और डिवाइड बाई 100 और इंटू कॉस्ट प्राइस, SP हो गया। अब देखिए जब CP फाइंड करना होगा कॉस्ट प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे 100 उल्टा कर देते हैं, 100 डिवाइड बाई 100 प्लस गेन। ठीक है, और इंटू क्या होगा यहाँ SP। जब कॉस्ट प्राइस बोलेगा फाइंड करने के लिए, उसमें क्या होगा आप लोग का लॉस। ठीक है, तो 100 माइनस क्या होगा लॉस और इंटू SP। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे आपका प्रॉफिट एंड लॉस में। इसलिए बेसिक पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि इस पर हम लोग कैसे इसको फॉर्मूला को सेट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन करेंगे। फिर दिखाई दे रहा है ना। देखिए इसमें करेंगे पर्सन वाइज, 2 बार हो गया यहाँ। ठीक है, करेंगे पर्सन वाइज बाई ए टॉय फॉर 50 रुपीज़ एंड सेल्स इट फॉर 75। देखिए कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस मीन्स इस विक्रय मूल्य कितना है कॉस्ट प्राइस, और 50 रुपीज़ में खरीद के लाता है और कितना में बेचता है 75 रुपीज़ में बेचता है। ये क्रय मूल्य हो गया ऊपर वाला विक्रय मूल्य। ठीक है, जो बिक्री कर रहा है, तो 50 रुपीज़ में खरीद कर आया 75 रुपीज़ में बेच रहा है, तो इसका क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है यहाँ। तो कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, पहले उसको रुपीज़ को फाइंड करते हैं, तो 75 माइनस 50, तो टोटल 25 रुपीज़ क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, दोनों सेम होता है यहाँ। तो गेन वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं हम लोग। यहाँ गेन, जो गेन परसेंट था यहाँ क्या था, गेन 25 और डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 50 है और इंटू 100, तो 2 से कट जाएगा, तो 50% क्या होगा उसको प्रॉफिट होता है। ठीक है, 50% प्रॉफिट हो रहा है उसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
देखिए यहाँ कह रहे हैं कि अगर उसी में लॉस होता ना तो हम लोग उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन में 2 में कह रहा है यहाँ कि एस पी फाइंड इस एस पी फाइंड करना है हम लोग को, कि एस पी कह रहे हैं कि एस पी क्या होगा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 80 रुपीज़ है, और गेन आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। इस पर हम लोग क्वेश्चन किए थे ना। तो कॉस्ट प्राइस 80 रुपीज़ में ख़रीद के लाया और 20 रुपीज़ प्रॉफिट लेकर वो कितना में बेचेगा। तो मीन्स एस पी फाइंड कर देते हैं। तो 100 कितना हो जाएगा, जैसे 120 हो गया, ठीक है, और इंटू में क्या करेंगे 80, इसी को तो करेंगे हम लोग, यहाँ काट देंगे। तो 12 9 96, तो 96 में क्या करेगा वो बेचेगा। जो फॉर्मूला था यहाँ एस पी फाइंड करने के लिए, तो एस पी के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ किए थे हम लोग यहाँ 100 प्लस गेन, ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप लोग, और डिवाइड पे क्या था ये, और इनटू कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो ये आपका एस पी आ जाएगा। अगर लॉस होता तो सिर्फ हम लोग यहाँ माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ये सब बेसिक कंसेप्ट हैं। अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि एस पी, यहाँ पे भी एस पी कर रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। तो कह रहे हैं कॉस्ट प्राइस कितना रुपीज़ में, मतलब कह रहे हैं मूल्य 80 रुपीज़ है, और कितना में बेचता है, लॉस 20% उसको लॉस होता है। तो हम लोग को फाइंड करना है एस पी कितना में वो बेचेगा। अगर 20% उसको लॉस होता है तो कितना में वो सेल करेगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग माइनस कर देते हैं। तो रिजल्ट कितना होगा 80 होगा, और डिवाइड बाई 100 और इंटू फिर 80, तो काट दिए हम लोग यहाँ। तो रिजल्ट कितना हो जाए 8 8 64 रुपीज़ क्या होगा उसको, 64 रुपीज़ उसको, सॉरी 64 रुपीज़ में वो सेल करेगा यहाँ, ठीक है। तो 64 रुपीज़ में सेल कर रहा है तो 20% उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट, देखिए इसमें कॉस्ट प्राइस को फाइंड करना है, कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस में गेन है, लॉस भी होगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ माइनस कर देंगे, प्रॉफिट होगा तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस पूछता है एस पी कितना है, यहाँ आपको एस पी दिया है 40 रुपीज़, और गेन है 15%, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हम लोग को फाइंड करना है, गेन कितना है ये, तो फॉर्मूला क्या था 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस, अगर गेन होता है तो प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 115 और कितना रुपीज़ में, 40 रुपीज़ में ख़रीद के लाता है, सेलिंग करता है, ठीक है, 40 रुपीज़ में। तो 100 कितना होगा 15 एंड 40, ओके। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, तो 20 और ये 25 और ये 5 2 जा 10 और फिर ये 5 3 जा 15। तो रिजल्ट कितना होगा 600 डिवाइड बाई 23%, इतना परसेंट क्या होगा उसको, इतना रुपीज़, सॉरी परसेंटेज नहीं, इतना रुपीज़ में वो डिवाइड हम लोग कर देंगे, जो आएगा वो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, इतना रुपीज़ में वो ख़रीद के ला रहा है, ठीक है। फिर देखिए अगर इसी में अगर आपको देता है कि लॉस को, तो हम लोग क्या करेंगे जस्ट माइनस कर देंगे यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कर रहे हैं कि फाइंड दिस कॉस्ट प्राइस, इसमें कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस है हम फाइंड करने के लिए, जब उसका लॉस कितना है, यहाँ कॉस्ट प्राइस बोल रहा है फाइंड करने के लिए, ठीक है। सीपी क्या होगा, तो एसपी आपको दे दिया गया 200, और लॉस कितना है, लॉस है 35%। तो लॉस दिया है, तो यहाँ देखिए एसपी, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ 100 डिवाइड बाई 100 माइनस लॉस कितना है 35% और इंटू 200, इसी को सॉल्व कर देंगे 100, फिर कितना हो जाएगा यहाँ 65 इंटू 200, ठीक है। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए, जैसे यहाँ देखिए 20 और ये कितना होगा 13, तो रिजल्ट कितना होगा 400 और डिवाइड बाई 13 रुपीज़, ठीक है। तो इसको डिवाइड हम लोग करेंगे तो रिजल्ट कहता है कॉस्ट प्राइस, मीन्स कॉस्ट प्राइस हो गया कि इतना में वो ख़रीद के लाया था यहाँ, ठीक है। तो वैसे देखिए जितने भी अगर आपको बेसिक में जो आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, तो हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ। देखिए इसमें भी करें कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कि 200 रुपीज़ में 200 हो रहा है यहाँ, एसपी कितना है 200 सेलिंग प्राइस है, तो ठीक है 200 बेच रहा है, तो उसको कितना लॉस हो रहा है 15%। तो हमको फाइंड करना है वो कितना में वो ख़रीद के लाया था, ठीक है।
तो SP दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है, तो हम लोग माइनस कर देंगे यहाँ 100 से। तो 100 डिवाइड बाई 100 से 50 माइनस किए 50 और इंटू 200, तो ये 2 से कट जाएगा, तो रिजल्ट कितना होगा 400 रुपीज़ में क्या किया है वो ख़रीद के लाया है ना, और 200 में बेचता है तो उसको 50% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्लास में देखते हैं हम लोग जो एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये तो देखें हम लोग फार्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं और कैसे इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग कैसे इसको कंपेयर कर सकते हैं दोनों में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये क्लास आप लोग को समझ में आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।